Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. In previous lecture, we have already covered a lot of functions regarding the Excel. In this lecture, we are going to cover the advanced use of VLOOKUP formula. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि लुकअप एंड वी लुकअप का इस्तेमाल किस तरीके से हम करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका एडवांस यूज़ हम कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर हमारा इन तीन थ्री एग्जांपल्स के अंदर ही होगा। इन तीन एग्जांपल्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस लेवल पे इस वी लुकअप के फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यू यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में से ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक यूज़ बताऊंगा वी लुकअप का। अगर आपने अंडरस्टैंड पहले से कर चुके हैं तो आज आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं किया तो आप यहाँ पर देख लीजिए। मेरे पास एक टेबल है जिसमें पर्सनल नंबर है, नेम है, डेजिग्नेशन है, स्टेटस है एंड डिपार्टमेंट है। इस छोटे से टेबल को मैंने क्रिएट किया है। इसके अंदर मैं पर्सनल नंबर विच इज यूनिक नंबर, उसकी मदद से बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैं टेक आउट करूंगा। किस तरीके से करेंगे हम? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर पर्सनल नंबर की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो किस तरीके से बनाते हैं? हम जाएंगे डेटा में। डेटा के अंदर ऑप्शन है हमारे पास डेटा वैलिडेशन। जैसे ही हमने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अलाउ के अंदर एनी वैल्यू की जगह पर हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और सोर्स पे क्लिक करने के बाद हमने सारे पी नंबर यहाँ पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने तैयार हो गई है। अब यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन जो है उनको हम वी लुकअप के फंक्शन के थ्रू यहाँ पर लेकर आएंगे। किस तरीके से? वी लुकअप। सबसे पहले वो मुझसे पूछता है कि वी लुकअप यानी लुकअप वैल्यू बताए आप, विच वैल्यू यू आर गोइंग टू लुकअप, लुकिंग फॉर। पर्सनल नंबर ये हमें चाहिए। इसके बाद वो कह रहा है टेबल अरे, टेबल बताए किस टेबल के अंदर ये वैल्यू है। तो हमारा ये टेबल है। इसके बाद कॉलम नंबर, नेम का कॉलम कौन सा है? सेकंड। और कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर दो आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट मैच एंड एग्जैक्ट मैच। यहाँ पर रिजल्ट हमें एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट मैच क्लिक करूंगा मैं। ब्रैकेट को बंद किया और ओके किया। अभी क्योंकि कोई पर्सनल नंबर यहाँ पर मैंने नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल आ गया, एरर आ गया आपके सामने। जैसे ही मैंने कोई भी यहाँ पर पर्सनल नंबर दिया उसका नाम यहाँ पर मेरे सामने आ गया, 4253, 4253 विच इज फरहान। अब हमें यही फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले इस फार्मूले की कुछ सेंटेंस को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया फरहान का नाम आ गया। अब मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, जैसे ये लुकअप वैल्यू को, क्योंकि बार बार मुझे इसी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हर फार्मूले के अंदर। इसे मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ पर मैंने इस टेबल को एक नाम दे दिया। किस तरीके से दिया ये भी मैं आपको बताता हूँ। और ओके कर दिया मैंने। अब मैं इस कॉपी किया और इस पूरे फार्मूले को यहाँ पर सब पे पेस्ट कर दिया। जस्ट मुझे यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज करना है, 3 4 5। तो आप देख सकते हैं, जस्ट मुझे यहाँ पर पर्सनल नंबर चेंज करूंगा और इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी। ये था इनिशियल यूज ऑफ वी लुकअप फार्मूला। यहाँ पर जिस मैंने टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया ये आप देख सकते हैं। आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये टेबल 1 आ रहा है, मैंने ऑलरेडी इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अब इसे मुझे डिलीट करना है ताकि मैं आपको बता सकूं।
तो डिलीट करने के लिए मैं इसको यहाँ से डिलीट नहीं कर सकता। डिलीट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा फार्मूला बार के अंदर, और यहाँ पर है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी मैंने एक यहाँ पर टेबल क्रिएट किया हुआ है। इसे मैं सेलेक्ट करूंगा और यहीं से मैं इसको एडिशन कर सकता हूँ, उसकी रेंज को मैं बढ़ा सकता हूँ, और यहीं से मैं डिलीट कर सकता हूँ इसे। कि मैंने इसे डिलीट किया और क्लोज किया। जैसे ही मैंने डिलीट किया, ये देखिए यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि अब ये यहाँ पर जो टेबल 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी कोई भी हैसियत नहीं है। तो मुझे यहाँ पूरा टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा मैन्युअली, और इसे फिक्स करना पड़ेगा। ओके। और इसी तरीके से सारा मुझे यहाँ पर सारे कॉलम नंबर चेंज करने पड़ेंगे। मैन मैनुअली के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको टाइम बचाने के लिए आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे आप, और इस टेबल को यहाँ पर एक नाम दे देंगे। A1 की जगह मैंने लिख दिया टेबल 1। यहाँ पर स्पेस आप नहीं दे सकते, डैश नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अंडरस्कोर लगाने के बाद मैंने 1 लिखा और ओके कर दिया। ये देखिए पूरे टेबल का नाम हो गया टेबल 1। अब जब यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करूंगा, तो मुझे इस टेबल को बार बार सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। मैं जस्ट यहाँ पर फार्मूला लिखूंगा, वी लुकअप वैल्यू विच इज फिक्स्ड एंड टेबल TA लिखा, टेबल 1 मेरे सामने आ गया। मैंने इसे क्लिक कर दिया और यहाँ पर कॉलम नंबर लिख दिया मैंने 20। सिमिलरली मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने कॉलम नंबर चेंज कर दिया इसका। दोनों मर्तबा मैंने एक ही डेटा को फाइंड आउट किया बाय यूजिंग वी लुकअप फार्मूला, लेकिन एक के अंदर मैंने टेबल को बार बार सेलेक्ट किया है और यहाँ पर मैंने टेबल का नाम दे दिया है। तो मुझे सो दैट मुझे बार बार इसे सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो अब इसके अंदर एक और मसला आ रहा है कि सर आप कॉपी पेस्ट तो कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट करने के बाद बार बार आप कॉलम का नंबर चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो डेटा हमें गिवन है, जो टेबल हमें गिवन है, वो किस फॉर्म में है, वर्टिकल फॉर्म में है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। ये टेबल हमारे पास वर्टिकल फॉर्म के अंदर है, क्योंकि रो वाइज इसका रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर फार्मूले के अंदर वो हमसे पूछ रहा है वी लुकअप का फार्मूला। जैसे ही मैंने यहाँ पर लगाया, टेबल टेबल सेलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पर हमारा पास कॉलम कौन सा है, 2, विच इज 2। और हमें हमारे पास जिस रो पे हम खड़े हैं अभी, वो रो कौन सी है, वो भी 2 है। तो हम यहाँ पर जस्ट रो का फार्मूला अगर मैं लगा दूं तो रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, इस वक्त मेरी रो और मेरा कॉलम नंबर दोनों एक ही है। मैं जस्ट इसे, अब मुझे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। अब जस्ट मुझे इसे कॉपी पेस्ट करना है बस। अब मुझे बार बार कॉलम नंबर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से, ये देखें, मैंने जस्ट यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय लिया, इसकी इंफॉर्मेशन पूरी आ गई मेरे सामने। क्योंकि जहाँ पर मैंने ये टेबल क्रिएट किया हुआ है, वहां पर कॉलम नंबर और रो नंबर दोनों एक ही है। ए कॉलम नंबर 2 है, और जहाँ पर मैं इसे अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ वो रो नंबर 2 है। अब देखें इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक टेबल दोबारा क्रिएट किया। जी, जैसे ये टेबल को मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर मैंने 2 की जगह
रो का फार्मूला लगाऊंगा मैं। अब मुझे देखना पड़ेगा, अब मुझे क्या देखना पड़ेगा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ। मेरी रो जो है इस वक्त 9 है, लेकिन मेरा कॉलम जहाँ जो रिजल्ट मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ वो कॉलम नंबर 2 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट रिजल्ट। क्योंकि कॉलम नंबर 2 है और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो रो नंबर 9 है, तो मैं यहाँ करूँगा -7। ओके, जैसे ही मैंने ओके किया और इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये देखिए बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने बिल्कुल सही आ रहा है, प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। जहाँ पर ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, लुकअप वैल्यू विच इज दिस। ओके, अब देखिए आप कि यहाँ पर मैंने कोई भी पी नंबर चेंज किया, ये उसका रिजल्ट अब मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से रो का फार्मूला इस्तेमाल करके वर्टिकल टेबल के अंदर आप कॉलम नंबर किस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर ये आपकी ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में नहीं आएगी। ये फाइल का लिंक मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस दैट एंड प्रैक्टिस इट। नंबर 2, वी लुकअप के फार्मूले के अंदर हमने देखा था कि भाई कोई एक वैल्यू जो विच इज यूनिक वैल्यू, उसकी मदद से हम रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक एम्प्लॉय को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास दो इंफॉर्मेशन है विच इज पी नंबर यूनिक एज वेल एज मेडिकल कार्ड नंबर विच इज ऑल्सो यूनिक। अब मैं चाहता हूँ कि एक एम्प्लॉय जिसका पी नंबर मुझे पता ना हो लेकिन मेडिकल कार्ड नंबर मुझे पता है, तो पी नंबर की जगह मैं मेडिकल कार्ड नंबर भी लिखूँ सब, तब भी मुझे वो यहाँ पर उसका रेस्ट ऑफ द डेटा मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप का। सबसे पहले हमें इफ एरर का फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ एरर हम कब इस्तेमाल करते हैं, इफ एरर का फार्मूला हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे फार्मूले के अंदर अगर कोई एरर आता है तो हम कहते हैं कि वो एरर हमें शो ना करे, या उस एरर की जगह पे जो भी हमें यहाँ शो करवाना है वो हम लिख देते हैं कि भाई अगर फार्मूला में एरर हो तो यहाँ पर आप एरर की जगह ये लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रॉन्ग इनपुट, इट मीन्स अगर फार्मूला मैंने गलत टाइप कर दिया है या जो इंफॉर्मेशन लुक में लिख रहा हूँ लुकअप वैल्यू के अंदर अगर वो टेबल के अंदर नहीं है तो मुझे यहाँ पर लिख दें रॉन्ग इनपुट। सही, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फार्मूला लिखा हुआ है इफ एरर का, यू कैन इजीली सी दैट इफ एरर वी लुकअप। इफ एरर के अंदर मैंने वी लुकअप का फार्मूला ओपन किया, यहाँ पर मैंने इंफॉर्मेशन जो मुझे लुकअप करनी है उस इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पर क्लिक किया है और इसके बाद टेबल दिया हुआ है मैंने, इसके बाद मैंने ऐसे रो नंबर कॉलम नंबर बताया हुआ है और दोबारा मैंने इफ एरर का फार्मूला इस्तेमाल किया है सो दैट एंड में मैं रॉन्ग इनपुट को लिख सकूं, इसलिए मैंने दोबारा इफ एरर का फार्मूला इस्तेमाल किया है। दोबारा मैंने अब वी लुकअप का फार्मूले के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस वैल्यू, और टेबल मैंने चेंज कर दिया है। किस तरीके से आपको बताते हैं। इफ एरर वैल्यू, इसे मैं फिक्स करूंगा क्योंकि बार बार मुझे इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहले मुझे पी नंबर से टेबल को उठाना पड़ेगा, तो मैं पूरा टेबल यहाँ से उठाऊंगा। सही, सॉरी मैंने फार्मूला लिखा ही नहीं है यहाँ पर। वी लुकअप
दिस वैल्यू, देन टेबल अरे मेरी पी नंबर से शुरू होगा सबसे पहले टेबल, और इसके बाद इस टेबल को मैं फिक्स करूंगा, क्योंकि टेबल का मैंने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टेबल को फिक्स करूंगा। देन कॉलम नंबर 3 होना चाहिए, नहीं 4 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 जॉब स्टेटस 4 में आ रहा है, तो हमारा कॉलम नंबर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4। और एग्जैक्ट मैच है 0। ये करने के बाद इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला क्लोज करने के बाद मुझे कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद मैं दोबारा इफ एरर का फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा, और दोबारा लुकअप का फार्मूला यहाँ पर, वी लुकअप का फार्मूला यहाँ टाइप करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन देनी है, या तो पी नंबर हो या मेडिकल कार्ड हो। तो पी नंबर का तो मैंने फार्मूला दे दिया यहाँ पर आपके सामने। अब मुझे मेडिकल कार्ड का भी देना है, तो मैं वैल्यू तो मेरी यही रहेगी जिसे ये लुकअप करना है, तो इसे मैं फिक्स कर दूंगा। अब मेरा जो टेबल होगा ना, अब मेरा टेबल यहाँ से शुरू होगा, मेडिकल कार्ड से, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जो वैल्यू हम लुकअप कर रहे हैं ना, वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल होनी चाहिए। जो आपका टेबल है उसका सबसे पहला जो कॉलम है ना, वहां पर वो वैल्यू होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। चलिए इस टेबल को भी मैं फिक्स कर देता हूँ। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर देखना है कि जो स्टेटस का कॉलम कौन सा है, क्योंकि टेबल मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो 1 2 3, तो 3 यहाँ पर है। दोबारा टाइप कर रहा हूँ, कुछ एरर की वजह से ये फार्मूला मुझसे डिलीट हो गया। वैल्यू हमारी यही रहेगी, फिक्स कर दिया हमने इसे। टेबल हमारा मेडिकल कार्ड से शुरू होगा, तो हमने मेडिकल कार्ड से टेबल को उठाया, और इस वक्त कॉलम हमारा जो होगा, कॉलम नंबर 3 होगा, क्योंकि हमारा टेबल मेडिकल कार्ड से शुरू हो रहा है, तो हमारा कॉलम नंबर 3 होगा। 3 लिखा, और 0 लगाया। इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। अब वो हमें, क्योंकि इफ एरर का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, तो इसमें हम ये भी बताएंगे इसे, हम ये भी बताएंगे कि इन केस अगर ये फार्मूला वर्क ना करे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, इनवैलिड, इनवैलिड डेटा, इनवैलिड डेटा आना चाहिए लिखा हुआ। ये करने के बाद मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और ओके कर दिया। यहाँ पर भी मैं इनवैलिड कर देता हूँ, इनवैलिड डेटा। यही फार्मूला दोबारा मुझे नीचे कॉपी करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर, से कॉपी किया और पेस्ट किया। शॉर्टकट कीज मैंने आपको पहले बताई हुई थी कि कॉपी क्या, कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। यहाँ पर सिर्फ मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम नंबर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा, और ओके कर देना है। अब देखें, अब हम इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास मेडिकल कार्ड नंबर थे ये,
इसे मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट किया, रिजल्ट मेरे पास आ रहा है कि नाम इसका है शाहिद। हम देखते हैं नाम यही है शाहिद, और कॉन्ट्रैक्ट है नॉर्थ कराची। अब शाहिद का हम ये पर्सनल नंबर उठाते हैं। हम पर्सनल नंबर उठा के देखते हैं कि ये पर्सनल नंबर पे क्या रिजल्ट हमें दे रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर शाहिद का पर्सनल नंबर मैंने पेस्ट किया, ये देखें रिजल्ट वही रहता है, रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा है। इसकी जगह मैं कुछ और डालूंगा, जैसे एक फर्जी वैल्यू में डाल रहा हूँ। यहाँ पर देखें इनवैलिड डेटा आ गया। इट मीन्स ये डेटा जो है, जो आपने पुट किया है अभी, वो इस टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। इसकी जगह पर मैं 678 जो लास्ट वैल्यू है, लास्ट पी नंबर है, ये मैंने जैसे ही इंटर किया, नाम आ गया खुर्रम नाम है। खुर्रम का मैं पी मेडिकल कार्ड नंबर डाल रहा हूँ 9856-05। ओके किया, ये देखें। इट मीन्स अब आपके पास दो चॉइस है, या तो पी नंबर से आप डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, या पी नंबर की जगह पे आप मेडिकल कार्ड के नंबर लिखकर भी डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट एग्जांपल, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर नेस्टेड इफ के फार्मूले के थ्रू हमने रिजल्ट को फाइंड आउट किया था कि ग्रेड क्या आया, ग्रेड को हमने फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर हम आपको वी लुकअप के फार्मूले के थ्रू रिजल्ट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम इस्तेमाल करेंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू दिस, टेबल अरे दिस, रिजल्ट क्या चाहिए, फेल सी बी ई विच इज कॉलम नंबर 3। और यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट मैच करेंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो रेंज के अंदर है, फिक्स वैल्यू नहीं है हमारे पास, रेंज के अंदर है। तो यहाँ पर हमारा जो अप्रोक्सीमेट मैच होगा रादर देन एग्जैक्ट मैच। तो मैंने यहाँ पर 1 प्रेस किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब देखें 85 विच इज 81 टू 90 के बीच में आ रहा है, तो बी ग्रेड आ गया। मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 60, ये देखें फेल हो गया। इसी तरीके से मैंने लिखा 61 ग्रेड सी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 91 ग्रेड ए, और 75 विच इज ग्रेड सी। तो अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट मैच में जो डिफरेंस है वो यही है कि अगर आपका डेटा जो है वो रेंज में है तो आपको अप्रोक्सीमेट लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जैक्ट मैच को आप क्लिक करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्यूरीज हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स को इंशाल्लाह पढ़ूंगा और वहीं पे इसको रिजॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।